हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स क्लासेस बाय एनके। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम बहुपद नामक चैप्टर का आगे का कॉन्सेप्ट बताएंगे। हम लोग बीजगणितीय पद की घात तक पहुंच गए थे, ठीक है। अब फिर यहाँ से हम लोग बीजगणितीय पद का गुणांक पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए, इस वीडियो लेक्चर को समझने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीजगणितीय पद का गुणांक पढ़ना है। आप जानते हैं बीजगणितीय व्यंजक में, बीजगणितीय पद में अचर पद को ही बीजगणितीय पद का गुणांक कहते हैं। देखिए, पहले बीजगणितीय व्यंजक का है, तो पहले कोई भी बीजगणितीय व्यंजक ले लीजिए, कोई भी बीजगणितीय व्यंजक ले लीजिए। अब इसमें बीजगणितीय पद कौन कौन से हैं? चर और अचर पद के गुणनफल को ही बीजगणितीय पद कहते हैं। 6x² में चर क्या है? ये अचर है। ये क्या है? ये चर है, ठीक है, ये चर है, ठीक। तो बीजगणितीय पद का गुणांक किसे कहते हैं? बीजगणितीय ये पद है, इसको क्या बोलते हैं? बीजगणितीय पद, बीजगणितीय पद, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। इसको बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं और इसको बीजगणितीय पद बोलते हैं। बीजगणितीय पदों के संयोजन से ही बीजगणितीय व्यंजक का निर्माण होता है। और बीजगणितीय पद का गुणांक हमको बताना है, तो कोई भी बीजगणितीय पद, चर और अचर पद के गुणनफल कोई बीजगणितीय पद कहते हैं। तो कोई भी बीजगणितीय पद हो गया और चर और अचर पद के गुणनफल से बना। यहाँ देखिए 6 × x² 6x² में अचर पद को ही बीजगणितीय पद का गुणांक कहते हैं। यहाँ पर ये क्या होगा? बीजगणितीय पद का गुणांक, बीजगणितीय पद का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। ये बीजगणितीय पद का गुणांक हो जाएगा। अब देख लीजिए, कोई भी बीजगणितीय पद ले लीजिए। 6x³ में बीजगणितीय गुणांक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पर बीजगणितीय गुणांक ले लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पद हो गया। ये मान लिया ऐसे हम 8y² ले लें, तो इसमें बीजगणितीय पद का गुणांक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब हमको बहुपद, जो हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद, अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यानी ये 7वां डिफिनेशन, यानी 7वें डिफिनेशन को समझने के लिए आपको पहले के 6 डिफिनेशंस को पूरा समझ लेना है, ठीक है। तब जाके आप बहुपद को समझ सकते हैं। अब देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से अनंत तक को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 से अनंत तक को पूर्ण संख्या, जैसे 0 1 2 3 ... इनफाइनाइट, ठीक है, इसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब डेफिनेशन फिर से पढ़िए। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या, उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या हो। बीजीय व्यंजक लेना है, कोई भी बीजीय व्यंजक लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया बीजीय व्यंजक। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। चर यही है यक्स की घात 2 है, पूर्ण संख्या है कि नहीं? 0 से अनंत तक के बीच में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, चर की घात कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 है ना ऊपर, तो ये भी पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं? 0 से अनंत तक को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे 5 है। अब आपको यहाँ पे डाउट होगा कि यहाँ पे तो कोई एक्स वगैरह नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप घातांक पढ़े होंगे क्लास 7th में ही, कक्षा 7 में आप पढ़ लिए होंगे a⁴ 0 = 1, जहाँ ये क्या है? कोई भी चर संख्या है, कोई भी चर संख्या। तो यानी यहाँ में अगर x के पावर 0 लिख दे तो इसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो समझ गए ना आप? जिसका कोई नहीं उसका x⁴ अगर y देखिए, बहुपद को सामान्यतः p से प्रदर्शित करते हैं, तथा जिस चर के
पद में बहुपद लिखा होता है हाँ कॉमा, यदि यक्स के रूप में कोई बहुपद है, यदि यक्स के रूप में कोई बहुपद लिखा है, तब बहुपद को p ऑफ यक्स से, यदि y में लिखा है तो p ऑफ y हो जाएगा, यदि z में लिखा है तो p ऑफ z हो जाएगा। ऐसे देखिए ये x में लिखा है ना, तो हम इसको p ऑफ x के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसे p से प्रदर्शित, डेफिनेशन में एक लाइन और जोड़ के लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुपद की परिभाषा जान गए, p ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, यहाँ तक जान गए। p ऑफ, जिस पद में यहाँ पे दिया रहेगा, अगर x में दिया रहेगा तो p ऑफ, इसको ऑफ पढ़ दे, p ऑफ x, बहुपद को p से दिखाते हैं, x के पदों में दिया है तो x लिख दिए ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक आप समझिए, इस टॉपिक को समझिए। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या है? बहुपद का मानक रूप, ठीक है। तो हम लोग बहुपद का मानक रूप देखेंगे। हम जानते हैं कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब देखिए, यदि a1 a2 a3 an को क्या मान लिया जाए? अचर पद हों तथा x1 ये a0 से मान लो, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से ना। और वैसे ही x0 x1 x2 xn को चर पद मान लो। तो आप जानते हैं, तो बीजी व्यंजक में क्या होता है? बीजीय पद होते हैं। बीजी पद किससे मिलते हैं? चर और अचर पद के गुणनफल को बीजी पद कहते हैं, और बीजी पदों के संयोजन को बीजी व्यंजक कहते हैं। और ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? चर की घात क्या हो? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे ही हम लोग बहुपद कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, ऐसे a5 to the power 5 प्लस an to the power n, ठीक है। ये समझिए, जहाँ an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है ना। क्योंकि अगर सबसे बड़ी घात ही 0 हो जाएगी तो जिस आर्डर का वो बहुपद दिया रहेगा, देखिए ये अभी तक समझाए हैं कि चर और अचर पद के गुणनफल को बीजीय पद कहते हैं, और बीजी पदों के गुणनफल और संयोजन से बने कोई बीजी व्यंजक कहते हैं। और ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और बहुपद का मानक रूप आप लिख लीजिए, p ऑफ x इज इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x टू दी पावर 2 a3 x3 टू दी पावर 3 ठीक है, an xn टू दी पावर n, ठीक है। बस यही होता है बहुपद का मानक रूप, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, और हम बाकी के जो भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के बचे उसको बता देंगे। फिर उसके बाद ये है बहुपद का मान रूप, फिर उसके बाद हम लोग बहुपद का मानक रूप, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर के बाद हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इस कॉन्सेप्ट सेकेंड चैप्टर का हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बहुपद का जो कॉन्सेप्ट होगा उसको ख़त्म कर देंगे और उसके बाद जो चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बता देंगे, जिससे सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी भी इसमें कुछ आर्टिकल बचे हुए हैं, आर्टिकल मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, बहुपद का मान रूप कैसे बताएंगे, आई बहुपद का शून्यक बचा है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक। थैंक्स।